हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बेसिक्स। आज हम डायरेक्शन डिस्टेंस की सेकंड वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम शैडो कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। शैडो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसएससी एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स। जो स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग के जो ऑफलाइन पेपर्स होते थे तो उसमें दिखाई देता था, बट ऑनलाइन में अभी ये दिखाई नहीं देता है ना। इन केस अगर दिखाई देगा तो आपके अगर कोई स्टेट लेवल बैंकिंग के जैसे कोऑपरेटिव बैंक वगैरह के एग्जाम होंगे तो उनमें हो सकता है। बाकी मैक्सिमम ये एसएससी की ही लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं होता क्या है। देखो, आपको पता है देयर आर 4 मेजर क्या डायरेक्शंस: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यही थी 4 मेजर डायरेक्शंस जो हमने बोला था, है ना। दीज आर द ओनली 4 मेजर डायरेक्शंस, है ना। तो आपको क्या है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है मॉर्निंग वाला, कि आपको मॉर्निंग बोल दिया, और एक आता है इवनिंग वाला, है ना। 2 ही टाइप के आते हैं कि किसी एक फाइन मॉर्निंग को कोई पर्सन कहीं पे खड़ा है और उसकी शैडो किस तरफ को पड़ रही है, वो एक आता है। एक आता है इवनिंग वाला, सेम चीज़, फाइन इवनिंग में कहीं पे खड़ा है बिफोर द सनसेट, तो उस पे भी, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है कि मॉर्निंग के टाइम पे सन कहाँ प्रेजेंट होता है, ईस्ट में प्रेजेंट होता है ना। अब आप सपोज कर लो कि इफ सन इज प्रेजेंट हियर, है ना, तो मैं अगर बोलूँ कि लाइट का सोर्स है और ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो शेडो किस तरफ को बनेगी, इसी तरफ को, ठीक है। शेडो यहाँ बन जाएगी। ये कब होगा, जब मॉर्निंग होगी, है ना। उसी तरीके से अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में इफ सन इज प्रेजेंट हियर, वेस्ट डायरेक्शन में, इफ क्यों, वेस्ट डायरेक्शन में ही सनसेट होता है, तो सनसेट के लिए इवनिंग में आपको याद रखना है कि सन इज प्रेजेंट इन वेस्ट, तो यहाँ पे इस पे लाइट पड़ने पे शेडो किधर को बनेगी, ईस्ट की तरफ, है ना। अब जो मैं यहाँ पे ये बात बोल रही हूँ ये है यूनिवर्सल ट्रुथ्स, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ्स का क्या मतलब है कि हमें पता है कि सन इज, अगर सुबह की बात करें अर्ली मॉर्निंग की, तो सन इज प्रेजेंट इन ईस्ट और शेडो बनती है वेस्ट में। उसी तरीके से अब अगर इवनिंग की बात करें तो सन इज प्रेजेंट इन वेस्ट और शेडो बनेगी ईस्ट में। अब जो ये बीच में ऑब्जेक्ट है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ये बॉक्स वगैरह मत सोचो, कि आप सोच लो कि यहाँ पे आप खड़े हो, आप खड़े हो और सन आपको स्ट्राइक कर रही है, शेडो इस तरफ को बन रही है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम, है ना। अब आप इस चौराहे पे या इस पॉइंट पे खड़े हो तो आपको डायरेक्शन सब दिख रही है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना। अगर मैं बोलूँ कि नॉर्थ, अब हम यहाँ पे डायरेक्शन फिर से बात करेंगे कि नॉर्थ के लेफ्ट में, नॉर्थ का लेफ्ट इस तरफ को है, नॉर्थ का राइट इस तरफ को है कि नहीं। उसी तरीके से साउथ का राइट इस तरफ को है और साउथ का लेफ्ट इस तरफ को है। अब अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं, मॉर्निंग में मुझ पे सन पड़ रहा है और मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हूँ, है ना, नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हूँ, तो शेडो किस तरफ को बन रही है, मेरे लेफ्ट साइड को। हो रहा है कि नहीं। उसी तरीके से अगर मैं सेम मॉर्निंग की ही बात करूँ कि इफ़ द शेडो इज इन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को अगर शेडो प्रेजेंट है, तो सन अगर मेरे लेफ्ट साइड को है, राइट हैंड साइड को शेडो है, तो मैं कहाँ को फेस कर रही हूँ, साउथ की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन जो आपके पास आता है, इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर देना, है ना। चलो, अब ये तो मैं नॉर्मली बेसिक बता रही हूँ, जिसको यहाँ समझ आया ठीक है, वरना क्वेश्चन करते समय उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मॉर्निंग में गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग द पोल। एट दिस टाइम द शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। कौन सी डायरेक्शन को गोपाल फेस कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है क्या, कि ये तो फिक्स है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये तो फिक्स है। अब मैं बोल रही हूँ कि गोपाल इज स्टैंडिंग हियर, कहाँ पे, बीच चौराहे में, है ना। अब हमें क्या है, जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते समय ही यहाँ बोल दिया है वन मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में मैंने पीछे बताया यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, सन इज प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड शेडो इज प्रेजेंट इन द वेस्ट।
तो हमें क्या पता है यहाँ पे कि सन जो है, सन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे मॉर्निंग की बात हो रही है ना। सन इज प्रेजेंट हियर, और शेडो कहाँ को बन रही होगी, इस तरफ को। ये तो क्लियर है, शेडो किसकी, किसी की भी। अब यहाँ पोल होता चाहे कुछ भी हो, लाइट इधर को पड़ेगी तो शेडो इसी तरफ को बनेगी। ओके, चलो अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्या लिखा है कि जो ये पोल की शेडो है, शेडो किसी भी चीज की है, वो राइट साइड को पड़ रही है, किसके, गोपाल की। तो मुझे पता है कि इफ गोपाल इज फेसिंग द नॉर्थ तो उसके लेफ्ट साइड को शेडो होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उसके राइट साइड को पड़ रही है, तो गोपाल किस तरफ को फेस कर रहा है, साउथ की ओर फेस कर रहा है ना। गोपाल इज फेसिंग साउथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, साउथ। अब यहां से एक और क्वेश्चन रेज हो सकता था क्या, कि अगर जैसे यहाँ लिखा है कि पोल की शेडो गोपाल के राइट साइड को पड़ रही है, तो ये हो सकता था कि गोपाल, तो हो सकता था कि पोल किस तरफ को है, पोल किस तरफ को आता, फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टाइप के बन सकते थे। कैसे, अगर मैं इस तरफ को भी रखती तो यहीं पे आता, गोपाल विल बी फेसिंग साउथ, और यहीं पे शेडो बनती। इस तरफ को भी होती तब भी यहीं आता, तब भी गोपाल के राइट हैंड साइड को ही बनती, ऐसा ही होता है ना। लेकिन हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि इधर को है कि इधर को है, दिस इज द थिंग। क्या यहाँ पे जहाँ लिखा है स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, फेस कर रहा है वो पोल को। अब वो अगर यहाँ पे जहाँ पे मैंने बोला इस पॉइंट पे होता तो यहाँ से इस तरफ को होती, तब भी गोपाल के राइट साइड को होती। लेकिन हमें पता है कि गोपाल इज फेसिंग द साउथ। अगर गोपाल साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो ये तो उसकी पीठ के पीछे आ गया है ना, बैक साइड पे आ गया। लेकिन पोल इज प्रेजेंट इन फ्रंट है ना, तो फ्रंट पे है, तो यहाँ पे क्या है, पोल की पोजीशन। तो पूछा जा सकता था कि पोल कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो कहाँ लोकेटेड है, साउथ साइड को, साउथ हैंड साइड को। ठीक है, किसके, गोपाल के। ठीक है, साउथ की तरफ को है गोपाल से। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, वन इवनिंग। अब देखो पीछे मॉर्निंग था, अब इवनिंग आ गया। वन इवनिंग सेम चीज है, गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल एट दिस टाइम द शेडो फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब इवनिंग की बात हो रही है, तो इवनिंग में क्या है, नॉर्मल है। क्या ये गोपाल खड़ा है ना, ये गोपाल खड़ा है, और ये डायरेक्शंस है जो फिक्स्ड है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब इवनिंग बोला है, तो इवनिंग में सन कहाँ प्रेजेंट है, वेस्ट में, और ईस्ट में क्या प्रेजेंट है, शेडो। क्लियर है। अब बोला गोपाल यहाँ खड़ा है, और गोपाल के किस तरफ को, राइट हैंड साइड को पड़ रही है। अब नॉर्थ, शेडो इस तरफ को है, एक तरफ नॉर्थ से तो राइट को आएगी, और इस तरफ से लेफ्ट को। तो गोपाल किस तरफ को फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। हमारा आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी तक हम सिंगल पर्सन से बात कर रहे थे, अब हम दो लोगों से बात करेंगे। कि एक मॉर्निंग में दो फ्रेंड्स है, दीपक एंड रोहन, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस, मतलब फेस टू फेस। एट दिस टाइम द शेडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, देन विच डायरेक्शन इज रोहन फेसिंग। अब देखो बात तो सेम ही है, क्या कि यहां से, सॉरी कैसे आएगा, कि ऐसे आएगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। मॉर्निंग में रिजिड फिक्स चीज क्या है कि यहाँ पे सन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, शेडो प्रेजेंट है। सन प्रेजेंट है, शेडो प्रेजेंट है। ठीक है, अब दीपक एंड रोहन, यहाँ पे दो लोग हैं, मैं नहीं बोल रही कौन दीपक कौन रोहन, ये दो पर्सन्स यहाँ पे खड़े हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ऐसा ही हुआ होगा, फेस टू फेस एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं। फिर क्या बोला कि टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इस टाइम पे क्या हुआ, दीपक की शेडो, अब शेडो क्या है, नॉर्थ फेसिंग पर्सन की शेडो तो किधर को पड़ रही है,
लेफ्ट साइड को और साउथ फेसिंग पर्सन की शेडो किस तरफ को पड़ रही है, राइट साइड को। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है दीपक की शेडो फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ हुम, राइट ऑफ रोहन। अब देखो यहाँ पे जो साउथ फेसिंग पर्सन है उसी के राइट पे शेडोज है, वो किसी की भी है, नो मैटर हूँ। ये वाला पर्सन है, इसकी शेडो भी इसी तरफ को बन रही है, ये वाला पर्सन है, इसकी शेडो भी इस तरफ को बन रही है। अब शेडो जिसकी भी बने, है ना, इस पर्सन की बने चाहे इस पर्सन की बने, यहाँ पे क्या है, ये दोनों की शेडो राइट साइड को कब बनेगी, व्हेन द पर्सन इज फेसिंग साउथ, है ना। ये वाला पर्सन जो है, ये जो फेस इस तरफ को कर रहा है, इसके राइट साइड को दोनों शेडोज बन रही है, खुद की भी और उसके दोस्त की भी जो सामने से बात कर रहा है, यही हो रहा है ना। तो यहाँ पे बोले दीपक की शेडो फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, रोहन के राइट पे पड़ रही है, तो मतलब साउथ फेसिंग पर्सन कौन है, साउथ फेसिंग पर्सन है रोहन। ओके तो अगर साउथ फेसिंग पर्सन रोहन है और दे आर टॉकिंग कैसे बात कर रहे हैं वो, टू ईच अदर फेस टू फेस, तो फेस टू फेस अगर ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो दूसरा पर्सन ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा तो कौन होगा, नॉर्थ की तरफ, दीपक। पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में रोहन फेस कर रहा है, तो इसका आंसर तो साउथ आता, लेकिन कभी कभी नहीं पूछा जाता इस तरीके से, डायरेक्टली दीपक का पूछ लिया जाता कि दीपक किस तरफ को फेस कर रहा है, तो दीपक किस तरफ को फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, रोहन के तो दोनों शेडोज, खुद की और उसके दोस्त की शेडो राइट साइड को बन रही है, लेकिन दीपक के लिए उसकी और उसके दोस्त की शेडो लेफ्ट साइड को बनेगी। ठीक है, क्लियर, होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को फिर से रिपीट पे देख लेना। ठीक है, चलिए, ये बात कब की मैंने, जब मैं कब बोल रही हूँ कि मॉर्निंग में, ऐसा मॉर्निंग में हुआ है ना। अब मॉर्निंग को छोड़ दो, अब हम जरा इवनिंग पे करते हैं। ओके, एक बार इवनिंग देखते हैं क्या बोल रहा है। अब सेम चीज को हम इवनिंग में ट्राई करते हैं। ओके, क्या यहाँ पे देखो कैसे, मैं बोलूं यहाँ पे मॉर्निंग नहीं लिखा है, यहाँ पे इवनिंग लिखा है, दोनों फ्रेंड्स है दोबारा से। अब क्या है यहाँ पे फिक्स चीज क्या है, दीज आर द फिक्स पॉइंट्स, क्या कि ये है डायरेक्शंस जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है, जो कभी चेंज नहीं होगी। अब मैंने बोला इन अ इवनिंग, अब एक इवनिंग में मतलब कि यहाँ पे सन आ गया, शाम के वक्त है, सन वेस्ट में होता है, और शेडो किधर को चली जाएगी, ईस्ट की तरफ। ये चीज़ें हो गई आपकी फिक्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब क्या हो गया, दो फ्रेंड्स है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दीज आर द टू फ्रेंड्स जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस। ठीक है, अब क्या है, शेडो नॉर्थ फेसिंग पर्सन के राइट साइड को होगी और साउथ फेसिंग पर्सन के कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड पे। इतनी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से आगे शुरू होता है, इस टाइम पे क्या हुआ है, दीपक की शेडो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन पड़ रही है। अब राइट में शेडो कहाँ पड़ रही है, इस पर्सन के। अब देखो शेडो का भी क्या है, हमें क्या पता है कि इस पर्सन की शेडो इसी तरफ को बनेगी और इस पर्सन की शेडो भी इसी तरफ को बनेगी। तो क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग पर्सन के लिए, जैसे ये वाला पर्सन है, इसके लिए खुद की और इसके दोस्त की शेडो राइट साइड को है, उसी तरीके से साउथ फेसिंग पर्सन के लिए खुद की और इसके दोस्त की शेडो लेफ्ट साइड को है। दोनों शेडोज अगर लेफ्ट साइड को, राइट साइड को बोल रहा है, सॉरी, दोनों शेडोज अगर राइट साइड को बोल रहा है तो वो कौन होगा, रोहन होगा। रोहन इज फेसिंग किधर को, नॉर्थ की तरफ, तब जाके शेडोज कहाँ को बनेगी, राइट हैंड साइड्स को दोनों। ठीक है, अब दूसरा पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स रोहन, तो वो किस तरफ को फेस कर रहा है, साउथ की तरफ। साउथ की तरफ कौन फेस कर रहा है, दीपक। होप आपको क्लियर हो चुका होगा, और दोनों की दोनों शेडोज कहाँ बनेगी, इसके लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, होप आपको समझ आ चुका होगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन evening, two friends, Radha and Rohit, were talking to each other with their backs towards each other. Backs मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके हैं। इतने तक हमें क्या क्या पता चल गया है,
इतने तक देखो हमें क्या क्या पता चला है। सबसे पहले तो हमें पता चला है कि यहाँ पे इवनिंग की बात हुई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सन इज प्रेजेंट इन द वेस्ट एंड शैडो कहाँ पे प्रेजेंट है, ईस्ट में। यहाँ तक ये पता चला इवनिंग तक। अब क्या है, देयर आर टू पर्सन्स, दो पर्सन्स है, राधा और रोहित। ये हो गया पर्सन नंबर 1 और ये हो गया पर्सन नंबर 2। ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके है, तो मतलब दिस पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड दिस पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। इतना पता चला हमें। ठीक है, अब क्या है कि इफ एट दिस टाइम शैडो ऑफ राधा फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहित। अब देखो शैडोज नॉर्थ फेसिंग पर्सन की किधर को पड़ रही है, राइट साइड को, साउथ फेसिंग पर्सन की लेफ्ट साइड को। नो मैटर वो कहाँ को फेस करे, दीज आर द फिक्स थिंग्स। ठीक है, रिजिड चीजें हैं जो पक्का ऐसा ही होगा। फिर है राधा की शैडो जो है एग्जैक्टली राइट में पड़ रही है रोहित के। तो किसके राइट में पड़ रही है शैडो, नॉर्थ फेसिंग पर्सन के। तो ये वाला पर्सन कौन होगा, रोहित। अगर ये पर्सन रोहित है तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली कौन है, राधा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज राधा फेसिंग, राधा किधर को फेस कर रही है, तो आपका आंसर होगा साउथ। ओके, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, चलो थोड़ा सा करते हैं कैसे, कि ये तो था जब इवनिंग की बात हो रही थी, है ना। अब मॉर्निंग देख लेते हैं, मॉर्निंग में क्या होगा, है ना। मॉर्निंग में क्या होगा ये भी चेक कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे इवनिंग की जगह पे मॉर्निंग लिखा होता तो क्या चेंजेस आते, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये तो नॉर्थ ही रहना था, ये साउथ ही रहना था। मॉर्निंग में क्या चेंज हो जाना था, सिर्फ कि ईस्ट की तरफ पे सन आ जाना था और शैडो किधर को चली जानी थी, वेस्ट की तरफ को। ठीक है, यही होनी थी दो चीजें, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चेंज हो जाना था कि शैडो नॉर्थ फेसिंग पर्सन के लेफ्ट साइड को आ जानी थी एंड साउथ फेसिंग पर्सन के राइट हैंड साइड को। अब राधा की शैडो राइट साइड को पड़ रही थी रोहित के, तो ये साउथ फेसिंग पर्सन कौन होता, रोहित होता, और नॉर्थ फेसिंग पर्सन कौन होती, राधा होती, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर चेंज हो जाता और राधा किस तरफ को फेस कर रही होती, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, उसके लिए एक क्वेश्चन और आता है। अब वो क्या है, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन और आता है। उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं नो शैडो। ऐसे बोल दिया जाता है कि एक पर्सन है जो एक ग्राउंड में, मान लो पर्सन ए इज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड और प्लेइंग इन द ग्राउंड, और उसने नोटिस किया देयर इज नो शैडो, होती तो नहीं है, देयर इज नो शैडो, ऐसा कोई होता नहीं है कि कोई शैडो ही नहीं है। ही नोटिस दैट कि उसकी कोई शैडो ही नहीं बन रही, तो वो कब की बात कर रहा है, देखो अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा है और नॉर्थ में सन प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ में सन प्रेजेंट होगा तो शैडो साउथ में बनेगी, है ना। तो ये वाला जो टाइम होता है दिस इज नो शैडो टाइम, और ये नो शैडो डे और नो शैडो जो होती है वो एग्जैक्टली 12 o'clock नून में मानी जाती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ था, इसलिए मैं सभी बच्चों को ये बताती रहती हूँ कि इन केस तुम्हें आ गया, तुम्हें कुछ नहीं करना, उसमें तुमसे सिर्फ टाइम पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि कौन सी डायरेक्शन वो पर्सन फेस कर रहा है, आपसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू यू कौन सा टाइम हो सकता है, तो 12 o'clock लगा के आ जाना। ठीक है, ओके। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मिलेगी, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच।